एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 19 गणिता प्रकाश क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी बुक चल रही है एंड वी आर ऑन पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे एक क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इतना है, मतलब हमारी अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो इतना है, मेंशन हुआ है 3,84,400 किलोमीटर्स। तो ये डिस्टेंस दे रखा है अर्थ और मून के बीच का। ऑलराइट, तो अब इसमें जो रॉक्सी है, रॉक्सी क्या अजम्पशंस लगा रही है? रॉक्सी इसमें कुछ अजम्पशंस लगा रही है कि अगर मैं एक दिन में 100 किलोमीटर्स ट्रैवल करूंगी, एक दिन में वो कितना ट्रैवल कर रही है 100 किलोमीटर्स, तो एक साल में कितना करेगी और 10 साल में कितना करेगी, और क्या वो 10 साल में मून तक पहुंच पाएगी अगर वो एक दिन में 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो अभी हम इसका सबसे पहले का आंसर निकाल लेते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि इन सभी क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप यूनिटरी मेथड के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान रहेगा करना। आपको इजीली पता चल जाएगा आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ओके, क्योंकि ऑलवेज ये कंफ्यूजिंग रहता है कि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन होगा या डिवीजन। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करने के बाद इट्स इजीली अंडरस्टैंडेबल। ओके, तो सबसे पहले यूनिटरी मेथड हम पहला लगाते हैं। यूनिटरी मेथड क्या बोल रहा है कि एक साल में, एक दिन में आप 100 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहे हैं एक दिन में, तो एक साल में कितने करेंगे? तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डेज की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं, तो इधर हमें डेज में ही लिखना पड़ेगा और इधर जो आंसर कैलकुलेट होके आएगा वो किलोमीटर्स में ही आएगा। तो एक साल में कितना करेंगे? तो यहाँ पे हमें एक दिन का दे रखा है और एक साल का निकालना है। तो क्योंकि एक दिन का दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पहले एक दिन में, एक साल में कितने ईयर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो हम सबको पता है एक साल में 365 डेज हो रहे हैं, तो 365 डेज में वो कितना ट्रैवल करेगी? एक दिन में 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो एक साल का हमने उसको कन्वर्ट कर लिया डेज में, 365 डेज में वो कितना ट्रैवल करेगी? तो यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि आप ये दोनों नंबर्स तो मल्टीप्लाई करते हैं और ये नंबर आगे आ रहा था, बहुत बन रहा था अपने आप को, तो इसको आप डिवीजन में पटक देते हैं। ओके, तो 365 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 36500 किलोमीटर्स। ओके, तो एक दिन में अगर आप 100 किलोमीटर कर रहे हैं तो एक साल में आप इतना किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हमारा आ जाता है कि इन अ ईयर यू विल ट्रैवल कितना, 36500 किलोमीटर। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं कि 10 साल में कितना ट्रैवल करेंगे। तो इसमें अगेन हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, एक साल में अगर हमने एक दिन में हमें 100 किलोमीटर ट्रैवल करा है तो 10 साल में कितना करेंगे? पहले 10 साल को हम डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक दोबारा यहाँ यूनिटरी मेथड लग रहा है। देखिए, एक दिन में एक साल में 365 डेज होते हैं, तो 10 साल में कितने होंगे? 3650, तो 10 साल में इतने दिन होंगे। ओके, तो वही अब वापस यूनिटरी मेथड लगाते हैं। एक दिन में 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो 10 साल के दिन कितने हैं? 3650 डेज में कितने किलोमीटर ट्रैवल करेंगे? वही आपको क्या करना है, 3650 से मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 1। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, 10 साल को डेज में कन्वर्ट कर लिया और अब मैं देख रही हूँ कि 10 साल में आप कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 365,000 किलोमीटर्स। दैट मीन्स आप 10 साल में कितना ट्रैवल करेंगे? 365,000 किलोमीटर्स। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वो 10 साल में अर्थ से मून का डिस्टेंस कवर कर पाएगी या नहीं। तो हमने ये देख लिया ऑलरेडी कि 10 साल में वो कितना डिस्टेंस कर पाओगे आप, इतना किलोमीटर्स, और अर्थ से मून तक का डिस्टेंस कितना है, इतना किलोमीटर्स। तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका 3,65,000 और डिस्टेंस कितना है आपका 3,84,400 किलोमीटर्स। तो ऑब्वियसली बात है आप 10 साल में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, दिस फिगर इज लेस देन दिस फिगर। तो 10 साल में आप कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो और अर्थ और मून का डिस्टेंस उससे कहीं ज्यादा है। दैट मीन्स आपका आंसर आएगा नो, रॉक्सी कैन नॉट ट्रैवल
द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून इन 10 years, क्योंकि 10 years में वो सिर्फ इतने किलोमीटर्स कवर करेगी विच इज लेस देन दिस। तो अर्थ और मून का डिस्टेंस ज़्यादा है और 10 साल में जो रॉक्सी कवर कर रही है वो कम डिस्टेंस कर रही है। तो अब इसका आंसर आएगा रॉक्सी के लिए कि नो, शी कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम अर्थ टू मून इन 10 years, इट विल टेक मोर देन 10 years। चलते हैं पेज नंबर 19 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब की बार अर्थ और सन का डिस्टेंस दे रखा है, क्योंकि सन मून से और भी दूर है तो इसका डिस्टेंस क्या दे रखा है आपका 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर्स। तो इतना डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। अब ये क्या पूछ रहा है, क्या अपनी हम लाइफ टाइम में, मतलब पूरी लाइफ में क्या सन तक पहुंच पाएंगे अगर रोज हम 1000 किलोमीटर्स ट्रैवल करते हैं। सो इन वन डे वी आर ट्रैवलिंग 1000 किलोमीटर्स। तो क्या हम पूरी अपनी जिंदगी में अर्थ से लेकर सन तक पहुंच पाएंगे? तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक दिन में तो हम 1000 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो 1000 किलोमीटर्स हम ट्रैवल कर रहे हैं एक दिन में। ओके, तो हम 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर्स कितने दिन में ट्रैवल करेंगे? अगेन यहाँ पर यूनिटरी मेथड लग रहा है। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, एक बार और मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि सभी क्वेश्चंस में यूनिटरी मेथड इजी टू सॉल्व है अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हैं। तो ये मेथड क्या कहता है कि इस साइड अगर हम यहाँ पर इस साइड हम किलोमीटर्स लिख रहे हैं और इस साइड नंबर ऑफ डेज लिख रहे हैं, तो क्या है 1000 किलोमीटर्स एक दिन में ट्रैवल करते हैं, तो इतने किलोमीटर्स कितने दिन में ट्रैवल करेंगे? तो क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को तो मल्टीप्लाई करते हैं और ये नंबर आगे आ रहा था, बहुत बन रहा था अपने आप को, तो इसको डिवाइड में पटक देंगे। ओके, तो दैट मीन्स हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 1 से और डिवाइड करना है 1000 से। तो हमारा आ जाएगा हमें कितने दिन लगेंगे अर्थ से सन तक पहुंचने के लिए। तो कितने दिन लगे हमें, 147,000, तो इतने डेज हमें लगेंगे अर्थ से सन तक पहुंचने के लिए अगर रोज हम 1000 किलोमीटर्स तय कर रहे हैं। ओके, अब ये डेज में दे रखा है, हमें नहीं पता ये कितने साल हैं, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, कैसे? अब देखिए 365 डेज जो हैं एक साल बनाते हैं, सो 365 डेज मेक्स 1 ईयर, तो इतने डेज कितने साल बनाएंगे वो हम निकाल लेते हैं। अगेन यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या है 14,700, इतने डेज कितने ईयर्स बनाएंगे। अगेन क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, और ये नंबर आगे आ रहा था, बहुत बन रहा था अपने आप को, तो इसको डिवीजन में पटक देंगे। ओके, तो दैट मीन्स ये वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 365। तो सिंपल अगर इस नंबर को हम 365 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमें कितने साल लगेंगे सन तक पहुंचने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे ईयर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। 147,000 को अगर हम 365 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारा, जस्ट अ मिनट, 147,000 divided by 365, that comes as 402 years, 40 पॉइंट कुछ आएगा, तो हमें 402 साल लगेंगे। 402 years मतलब 402 साल लगेंगे। तो ऑब्वियसली बात है किसी भी इंसान की लाइफ इतनी नहीं हो सकती है, तो हम अपने लाइफ टाइम में अगर हम ये भी लगाएं कि हम 100 साल जिएंगे तो 100 साल में भी हम सन तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर रोज 1000 किलोमीटर भी तय करेंगे। दैट मीन्स अगर हमारे पास 402 साल हैं तो ही हम सन तक ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी 1000 किलोमीटर रोज अगर हम ट्रैवल करेंगे। ऑलराइट, तो इसका आंसर आएगा नो, in our lifetime we cannot travel to sun if we cover 1000 kilometer per day. All right, तो I hope this is clear. Again and again I'm telling you कि आप unitary method apply करिए इन सभी questions में. It is easy to understand through unitary method. So thank you so much. We are covering the whole NCERT, new NCERT Ganita Prakash book for class 7th. So please subscribe and share with all your friends.